विषाणु क्या करते हैं? जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो आगे लिखेंगे, जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोग, विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोग। तो या कहिए कि जंतुओं के रोग किसके द्वारा? विषाणुओं द्वारा। तो जंतुओं में रोग किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। तो सारे बच्चे इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। जैसे चेचक क्या है? चेचक, चेचक माने स्मॉल पॉक्स, चेचक। दूसरा खसरा, बच्चे नोट कर लेंगे। चेचक, खसरा। खसरा माने मिजलिस, खसरा मीन्स मिजलिस, मिजलिस माने खसरा। MIJLES, मिजल्स माने खसरा। ये जो खसरा है, चेचक है, विषाणु। ऐसे तीसरा देखिए, इन्फ्लुएंजा, फ्लू की बीमारी। इन्फ्लुएंजा क्या? इन्फ्लुएंजा। चौथी बीमारी देखिए जो चेचक द्वारा फैलता है, कैंसर। सब बच्चों ने कैंसर के बारे में सुना होगा। तो कैंसर भी क्या होता है? वायरस या विषाणु द्वारा फैलता है। कुछ कैंसर जनित केमिकल भी होते हैं, उससे भी फैलता है, विषाणु से भी फैलता है। एड्स, कौन सी बीमारी है? एड्स। तो एड्स के बारे में सब बच्चे सुने होंगे। AIDS, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात एड्स किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम इसका? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स रोग किससे? एड्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और किससे फैलता है? ह्यूमन HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये भी विषाणु से फैलने वाला रोग है। ऐसे ही है पोलियो। सब बच्चे देखेंगे पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। तो पोलियो क्या है? विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है, ये विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट देख लीजिए, 7वां। तो जुकाम तो आम बात है, सब बच्चों को सर्दी जुकाम होता रहता है। जुकाम कहते हैं कॉमन कोल्ड। क्या चीज़? कॉमन कोल्ड। ये है जुकाम। जुकाम सर्दी जुकाम तो होता तो वायरस वाला फीवर है। ऐसे भी देखिए कोरोना फैल रहा है। तो कोरोना भी क्या है? विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो कोरोना और जुकाम भी, और ये कोरोना क्या है? कोविड-19। मुख्य रूप से क्या है? कोविड-19। तो कोविड-19 एक कोरोना बीमारी जो फैली हुई है, ये भी एक प्रकार से जुकाम की तरह से है। सर्दी जुकाम, खांसी, सीने में जलन, दर्द, ये सब क्या है? जुकाम के लक्षण हैं। तो कोरोना में भी लक्षण जुकाम की ही तरह से हैं, लेकिन कोरोना में विशेषता क्या है? यहाँ भी सर्दी जुकाम खांसी आएगा, लेकिन इसके लक्षण हमें 15 दिन बाद दिखाई पड़ते हैं। इस 15 दिन में रोगी क्या करता है? दूसरे स्वस्थ लोगों को अपनी बीमारी फैलाता है। ये मेन समस्या है। तो कोरोना के सारे लक्षण किससे मिलते जुलते हैं? जुकाम से मिलते जुलते हैं। जुकाम का पता तुरंत पता चल जाता है, लेकिन कोरोना का पता नहीं लग पाता है। 15 दिन तक रोगी क्या करता है? दूसरे स्वस्थ लोगों को संक्रमित करता रहता है। इसीलिए तालाबंदी या लॉकडाउन किया गया था। अभी एक बीमारी के बारे में और बता रहे थे, वो था रेबीज। इसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोफोबिया। इसका कई नाम है, एक नाम और अलर्क, रेबीज। अंग्रेजी में क्या कहें इसको? हाइड्रोफोबिया।
फोबिया, ये क्यों होता है? पागल कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये हुआ वायरस द्वारा जंतुओं में या मनुष्यों में फैलने वाले रोग। ऐसे जंतुओं में मुंहपका, खुरपका रोग किससे होता है? वायरस द्वारा फैलता है। वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो वायरस में बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो जीवधारियों के समान हैं और बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो क्या हैं? निर्जीव के समान हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम वायरस के निर्जीवों के समान लक्षण, या वायरस माने विषाणु के निर्जीव लक्षण। तो विषाणु के निर्जीव लक्षण। तो निर्जीव लक्षण क्या चीज है? कि वायरस में क्या चीज विशेषता है? इसमें क्या नहीं पाया जाता? जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। वायरस में जीव द्रव्य मीन्स क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का ना पाया जाना ये मेन चीज है कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? जीवन की सभी जैविक क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म में होती हैं और विषाणु में प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, इसलिए विषाणु को निर्जीव माना गया है। विषाणु में कोशिकाएं नहीं पाई जाती। सेल क्या होता है? कोशिकीय संरचना नहीं होती। क्या होती है? कोशिकीय। विषाणुओं में कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना मतलब होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, अर्थात जीवद्रव्य नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, कोशिका के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो ये सब का ना पाया जाना क्या है? ये निर्जीवों का लक्षण है। विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि जीवन की सभी क्रियाओं के लिए क्या है? एंजाइम आवश्यक है, और विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता। तो एंजाइम का ना पाया जाना ये भी क्या है? निर्जीव का लक्षण है। एंजाइम जब नहीं पाया जाए तो जैविक क्रियाएं कैसे होंगी? तो एंजाइम का ना पाया जाना। विषाणुओं को हम काफ़ी समय तक रवे या क्रिस्टल के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। तो क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं। ये भी क्या है? निर्जीव के लक्षण हैं। वायरस या विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रजनन कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि विषाणु या वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है और जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव रूप में रहता, रवे के समान रहता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सब क्या है? वायरस के निर्जीव लक्षण हैं। आगे है ऐसे ही वायरस के सजीव लक्षण। तो लिखेंगे विषाणुओं के सजीव लक्षण। क्या चीज? हेडिंग डालेंगे विषाणु के सजीव लक्षण। तो विषाणु के सजीव लक्षण क्या क्या हैं? तो पहला लक्षण यह है कि विषाणु जो है किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रजनन कर सकता है, अपनी संख्या बढ़ा सकता है। दूसरा देखेंगे कि विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल। तो विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल का पाया जाना एक प्रकार के जीवधारी का लक्षण हुआ। न्यूक्लिक अम्ल में क्या है? आरएनए और आरडीएनए। आरएनए अथवा डीएनए दोनों में से कोई ना कोई पाया जाता है। तो आरएनए अथवा डीएनए का पाया जाना भी क्या है? जीवधारी का लक्षण है। प्रोटीन। तो उसका जो कैप्सिड परत होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो देखा जाए तो जीवधारियों में जो भी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसमें से मेन जो दो हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? विषाणुओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जीवधारी लक्षण हुआ। विषाणु क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। तो रोग फैलाना भी एक प्रकार से क्या हुआ? सजीव का ही लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से अच्छा विषाणु क्या है? दूसरी जीवित कोशिका में जीवित रह सकते हैं, अर्थात विषाणु दूसरी जीवित कोशिकाओं में एक जीवित कोशिका के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से
ये विषाणु का अगला लक्षण हो गया। नेक्स्ट है कि विषाणुओं में भी जीवित कोशिकाओं के समान उत्परिवर्तन का गुण पाया जाता। उत्परिवर्तन मतलब क्या हुआ? म्यूटेशन। तो विषाणु में क्या होता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या है? जीवधारियों के लक्षणों में एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन की परिभाषा बताते हैं फिर से कि जीवधारियों के लक्षणों में, चाहे शारीरिक लक्षण हो या क्रियात्मक लक्षण हो, उसमें एकाएक होने वाले परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो विषाणुओं में उत्परिवर्तन भी होता है, इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों? कि विषाणु में सजीवों के समान लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए विषाणु क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आगे है वायराइड। तो वायराइड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है और उसके अंदर डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। तो सन 1971 में एक वैज्ञानिक, उनका नाम था T.O. डायनर। तो सन 1971 में T.O. डायनर ने देखा कि आलू में एक रोग लग जाता है, से कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या कहते हैं इसको? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो उन्होंने T.O. डायनर ने क्या देखा कि आलू में एक बीमारी लगती है, आलू तरकुकंद बीमारी। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा आलू का तरकुकंद रोग। आलू का तरकुकंद रोग अर्थात पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इस रोग में क्या हो जाता है? इस रोग में आलू का जो कंद है, आलू जो है वो गिल्टीदार होकर चटक जाता है। तो उन्हें पता लगाया कि रोग वायरस से भी छोटे कणों द्वारा होता है, जिसमें केवल क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। वृत्ताकार एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या होता है? केवल कौन पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या होते? लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अर्थात जो वायराइड है ये केवल किसके बने होते हैं? आरएनए के बने होते हैं। वायरस में आरएनए अथवा डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, तो वायरस में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, लेकिन वायराइड में केवल क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और ये आरएनए क्या करता है? रोग फैलाता है। तो इस प्रकार से वायराइड की खोज हुई। ये भी अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं। कौन? वायराइड। तो इसके बारे में और पढ़ लें। ये है वायराइड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायराइड। इसमें देखिए ये है वृत्ताकार एक सूत्री आरएनए। देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। ये क्या है? वृत्ताकार एक सूत्री आरएनए। लगभग वृत्ताकार तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे बेलनाकार लग रहा है, लेकिन लगभग वृत्ताकार ही मान के चलेंगे। तो अर्थात एक बंद है पूरा। तो यह है एक सूत्री आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये है क्या है? विषाणु की वायराइड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायराइड। इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, क्योंकि वायरस में आरएनए अथवा डीएनए के चारों ओर क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। यहाँ प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात कैप्सिड नहीं पाया जाता। केवल क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, वो भी केवल क्या? आरएनए। तो वायराइड में क्या पाया जाता है? एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। इस फिगर को बच्चे बना लेंगे। आगे है प्रियांश। अंग्रेजी में कहेंगे ऐसे, प्रियांश। तो प्रियांश क्या है? ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए वायरस या विषाणु किसका बना होता है? प्रोटीन के कैप्सिड का और न्यूक्लिक अम्ल का। तो वायरस में दोनों पाया जाता है।
प्रोटीन का कैप्सिड भी पाया जाएगा और न्यूक्लिक में पाया जाएगा। वायराइड में क्या पाया जाए? केवल आरएनए पाया जाता है। और प्रियांश में क्या पाया जाता है? केवल एक किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो प्रियांश किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और ये क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। सन 1968 में एक वैज्ञानिक का नाम था डी.सी. गजडुसेक। कौन? डी.सी. गजडुसेक। तो सन 1968 में डी.सी. गजडुसेक नाम के वैज्ञानिक क्या देखा कि न्यूगिनी एक देश, अफ्रीका में एक देश क्या है? न्यूगिनी। तो न्यूगिनी के जो मनुष्यों में एक रोग फैलता है जिसमें वो आदमी हंसता बहुत है। इस रोग का नाम उन्होंने क्या रखा? कुरु रोग। क्या नाम? कुरु रोग रखा। कुरु रोग। उन्होंने क्या देखा सन 1968 में कि न्यूगिनी की में कुछ मनुष्य क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हंसते हैं और हंसते हंसते उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस रोग को लाफिंग डिजीज, क्या नाम रखा? लाफिंग डिजीज। लाफिंग डिजीज। उसका नाम क्या रखा गया? कुरु रोग रखा गया। इस रोग से ये भी देखा गया कि गायों में एक रोग होता है, उस क्या कहते हैं उसे? मैड काउ डिजीज। गायों में पागलपन रोग। गायों में पागलपन का रोग। तो गायों में जो पागलपन का रोग है, क्या नाम उसका? मैड काउ डिजीज। जो मैड काउ डिजीज रोग है उसमें भी देखा गया कि इस रोग में भी क्या है? एक किसी प्रोटीन के नाते होता है। तो बाद में देखा गया कि जो प्रोटीन होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं और इनका नाम क्या रखा गया? प्रियांश रखा गया। ऐसे मनुष्यों में भी पागलपन का रोग होता है। सन 1982 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्टैनले प्रूसिनर। कौन? स्टैनले प्रूसिनर। तो सन 1982 में स्टैनले प्रूसिनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या साबित किया कि ये जो बीमारियां हैं, चाहे गायों में पागलपन का रोग हो, चाहे मनुष्यों में हंसने का रोग कुरु रोग हो, या मनुष्यों में भी कुछ पागलपन का रोग है, किससे होता है? एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से होता है। और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? प्रियांश रखा। क्या नाम रखा? प्रियांश नाम रखा। तो स्टैनले प्रूसिनर ने क्या ना प्रियांश नाम रखा। इसकी खोज किसने किया था? प्रियांश की खोज किसने किया था? 1968 में डी.जी. गजडुसेक ने किया था। लेकिन ये नाम किसने रखा था? 1982 में स्टैनले प्रूसिनर ने प्रियांश नाम रखा।